उसके बाद वो भी अनुदान समय से नहीं मिल रहा, अभी 7 वर्षों का अनुदान बाकी है। कंप्यूटर लैब है, प्रयोगशाला है, सभी व्यवस्था है, उसके उपरांत भी जो है हम लोग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह दोगली नीति जो है, ये कितना शर्मनाक है, आप समझ रहे हैं, आप एक जनता होने के नाते समझ रहे हैं। ऐसा ही दंश झेल रहे हैं, बाल बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो अपना जीवन बर्बाद कर ही चुके हैं, बाल बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। नीतीश कुमार जी को त्राहिमाम संदेश दे रहा हूँ कि अविलंब हम लोगों को आप वेतनमान दें। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, आजकल बिहार में शिक्षकों की लगातार भर्ती हो रही है, अच्छा खासा पेमेंट भी है। ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए कि इस राज्य में बरसों से हाई स्कूल के और भी कई शिक्षक हैं जो बरसों से लगातार बिना पैसे के, बिना कोई मासिक इनकम के लगातार छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनके बदले में उनका खुद फ्यूचर मेंटेन नहीं है। यानी उनके महीने का कितना मिलेगा, क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगी, ये सब इनसिक्योर है। ऐसे में आप सोचिए कि कैसे उम्मीद करते हैं कि वो शिक्षक रोज स्कूल में जाके और आपको बच्चों को ऐसा एजुकेशन देंगे जिससे उनकी लाइफ संवर जाएगी। यही कुछ चैलेंजेस से कई सारे हाई स्कूल यहाँ के प्रताड़ित हैं, एक तरह से शोषित हैं, और वो शिक्षक अब मोर्चा खोल दिए कि अब हमें वित्त रहित कब तक रखा जाएगा, हमें भी मासिक इनकम दिया जाए जिससे हम बच्चों को मेहनत करके पढ़ाई जाए। कई स्कूल्स का हाल तो ये है कि वहाँ शिक्षक का अभाव है और वित्त रहित भी है, तो ऐसे में वहाँ प्रधानाचार्य कोशिश करते हैं कि बच्चों से ही कुछ छोटी मोटी रकम लेकर, सहयोग लेकर 1500-2000 रुपये बाहर से शिक्षक हायर किया जाए। सोचिए कि एक सब्जी बेचने वाला भी महीना का 20,000-15,000 कमाता है, ऐसे में 1500 के शिक्षक आपके बच्चों को कितना पढ़ाएंगे। वही शिक्षक आज हमारे साथ है, इनसे समझने की कोशिश है कि क्या मजबूरी है, क्या डिमांड है, क्या सरकार सुन रही है कि नहीं, क्या समस्या है सर? जी, हम तो यह समझ रहे हैं कि वित्तरहित वाले जो है वर्षों से वित्तरहित का दंश झेल रहे हैं। बिहार में जब इंटरमीडिएट को पढ़ाने की सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय से ये लोग अपना पूरे मनोयोग के साथ पठन पाठन कराए। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, कब से आप पढ़ा रहे हैं और कब से बिना पैसा के? बिना पैसा का पढ़ा रहे हैं। सरकार माननीय हमारे नीतीश बाबू की सरकार बनी, 2008 में हम लोग को अनुदान देना शुरू किए, और उसके बाद वो भी अनुदान समय से नहीं मिल रहा, अभी 7 वर्षों का अनुदान बाकी है। कितना अनुदान बाकी है? 7 वर्षों का अनुदान बाकी है अभी तक। तो अब बिना पैसे के 7 पैसे का हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही दंश झेल रहे हैं, बाल बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो अपना जीवन बर्बाद कर ही चुके हैं, बाल बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है, उनकी भी पढ़ाई लिखाई हम नहीं कर पा रहे हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोग बड़ी उम्मीद लगाए थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वे हम लोग का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। वो पालनहार के रूप में है, तारनहार के रूप में अनुदान दिए हैं। कैसे आपका खर्चा चल रहा है? अब किसी तरह घुट घुट के जीवन जी रहा है आदमी, कैसे भी काम चला रहा है, गाड़ी को खींच रहा है, ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप भी अभी शिक्षक है सर? हम लाटन चोरी इंटर महाविद्यालय पस्तवार बलुहा मैसी सहरसा में लाइब्रेरियन हैं। हम 35-38 वर्ष से मतलब पूर्ण रूपेण वहाँ काम करते हैं, और हम लोगों के बाल बच्चों के का भूखमरी के कगार पर हम लोग पहुँच गए हैं। पहले अनुदान मिलता था, आज 8 साल से करीब अनुदान भी नहीं मिल रहा है। अनुदान का प्रोसेस क्या होता है? कॉपी जांच करने के बाद जो ये नहीं मैट्रिक जितना पास होता है, हाँ, वो भी बंद कर दिए हैं। अब मैं माननीय मुखिया बिहार माननीय नीतीश कुमार जी को त्राहिमाम संदेश दे रहा हूँ कि अविलंब हम लोगों को आप वेतनमान दें, क्योंकि हम लोग रिटायरमेंट के बाद कैसे बाल बच्चा हम लोगों को घर में रहने के लिए देंगे। हम लोग पूरा कंगाल के कगार पर पहुंचे हैं। आप अनुदान देने का काम किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी आप बंद कर दिए। उससे क्या होने वाला है? आप हम लोगों को अविलंब वेतनमान दीजिए, यही लेकर के हम लोग आपके दरबार में राजधानी पटना में आए हैं, और अविलंब आप उस पर आप मोहर लगाइए कैबिनेट का, इसी आशा में हम सारे बीच रहे। उम्मीद करते हैं कि सुनेंगे। आप देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो ये रिपोर्टर आपके सामने इस रिपोर्ट को लेके आया है, मैं खुद उस बीत रहित स्कूल से पढ़ के आया हूँ जहाँ पे शिक्षक ऐसे ही पढ़ा रहे, तो वहाँ से भी कई शिक्षक आज हमारे साथ हैं। सर, ये मजबूरी
कि बीत रहित होना और रोज उसी मोटिवेशन से स्कूल में पहुंचना और बच्चों को पढ़ाना कि कुछ बच्चे अच्छे पास कर जाएंगे तो वेतन कुछ पैसा मिलेगा, वो भी 7 साल से पेंडिंग होना, ये कितना बड़ा समस्या आज की डेट में। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनुदान दिए हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहता हूं कि आज 8 वर्ष का अनुदान बाकी है और हम लोग की पढ़ाई में हमारा विद्यालय किसान उच्च विद्यालय शिवनगर नंदई देवचंडी डुमरिया प्रखंड में है और हमारे विद्यालय में विद्यार्थी 10 टॉप में आते हैं और लगातार हमारा विद्यालय का रिजल्ट जो है से सरकारी विद्यालय की तुलना में अधिक है। हमारे विद्यालय में कुल जो है से 735 विद्यार्थी अभी वर्तमान में थे, जो 375 विद्यार्थी मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और भूखे प्यासे कार्य करते हैं और हमारे विद्यालय से कई एक इंजीनियर बने हैं और अब जैसे पत्रकार बने हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे ऐसे विद्यालय को आप अनुदान के बदले वेतन देने का काम करें। और 7 साल से अनुदान नहीं मिलना सर, 7 साल से अनुदान नहीं मिलना और रोज स्कूल में पहुंचना, आप खुद से तो एक सवाल होता ही होगा ना कि हम क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, कोई फायदा भी है या मिलने वाला भी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही कामना करना चाहता हूँ कि यह जो बीत रहित समस्या है, इस समस्या को दूर करके हम बीत रहित जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं सभी को वेतन देने का काम किया जाए, ताकि इस बीत रहित शिक्षण संस्थान में सभी संसाधन उपलब्ध हैं। अन्य विद्यालय को अपेक्षा आपके द्वारा, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा वैसे विद्यालय को भी +2 माध्यमिक उच्च माध्यमिक में परिणत किया गया है, जहां मात्र 3 कट्ठा है और इस विद्यालय का 5 एकड़ से ऊपर जमीन है। यहाँ 11 शिक्षक, बहुत अच्छा खासा व्यवस्था है, कंप्यूटर वगैरह सब, कंप्यूटर लैब है, प्रयोगशाला है, सभी व्यवस्था है। उसके उपरांत भी जो है से हम लोग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह दोगली नीति जो है कब तक चलेगी, ऐसा न हो। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग पर ध्यान दें और अनुदान के बदले वेतन दें और बाकी अनुदान है उसको पूरा करें। और नहीं, एक बात तो मैं भी कह सकता हूँ ना, इसका गवाह हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उन्हीं के शिक्षक है, कई तो रिटायर भी हो गए और बहुत अच्छे शिक्षक पढ़ाई में मैनेज करते थे, पढ़ाने पे कोशिश करते थे। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानाध्यापक तो कई बार कोशिश करते थे कि बाहर से शिक्षक लाए 1500-2000 पे, लेकिन अब अभी भी है 1500-2000 पे और आप लोग मैनेज करके पैसा मैनेज करते हैं। और उनका जो है अभी भी हमारे विद्यालय में कम 7 घंटे प्रत्येक दिन नियमानुसार, और सरकार का जो नियम है 9 से 5 अभी हम लोग चलाते हैं और सरकार के सारे नियम को पूरा करते हैं। लेकिन ये भी शर्मनाक नहीं है सर, नियम में कोई कोई कटौती, लेकिन ये भी शर्मनाक नहीं है कि आज के समय में जब हर चीज का वेतन इतना अच्छा है, 1500-2000 पर शिक्षक पढ़ाए या फिर बिना वेतन का 7 साल पढ़ाए, ये तो शर्मनाक स्थिति है ना किसी भी ऐसे प्रदेश का जहाँ पे शिक्षा की क्वालिटी को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत शर्मनाक है। इसलिए कि जो व्यक्ति को, एक शिक्षक को आप 1,85,000 रुपया दे रहे हैं और एक शिक्षक भूखे प्यासे 1,000-2,000 रुपये पर काम कर रहे हैं, यह तो शर्मनाक की बात है। ये है अभी जो मैट्रिक का एग्जाम बच्चे दे रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, मतलब सोचे कि डायरेक्ट एकेडमिक में उनका योगदान है। आप कहाँ से हैं सर? हमसे समस्तीपुर GKPD कॉलेज कर्पूरी ग्राम से हैं। अच्छा, तो आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसे बीत रही? हमरा 1997 से कॉलेज में। अच्छा, दुख की बात ये है कि जिस महाविद्यालय से बच्चे पढ़ के शिक्षा मित्र में आए, उसका आज वेतन जो 1500 से शुरू हुआ वो आज देख रहे हैं कि कहाँ चला गया। और हम लोग वहीं हैं जहाँ पहले थे और वो एक नाम मात्र का नीतीश जी द्वारा यह घोषित 2008 में किया गया कि वित्त सहित किया जाता है और छात्रों की संख्या पर अनुदान हम लोग को लागू किया गया। लेकिन दुख यह है कि वह भी 8 साल से बंद है और हमसे बहुत मतलब 8 साल से आपको स्कूल में पढ़ाने का 1 रुपया नहीं, 1 रुपया भी सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है। वो 8 वर्षों से बकाया। दुख इस बात का है कि बहुत सारे हमारे साथी जो उम्र दराज थे, उनके पढ़ाए लोग आज किन किन पद पर चले गए उसी वित्त रहित कॉलेज से, लेकिन वो आज भी पैसे के लिए ललायित है। बहुत सारे लोग तो गोकुल से धाम सुधार चुके हैं, उनका परिवार आज इस आशा में है कि मेरे पिताजी और माँ का पैसा मिलेगा। यह दुख की बात है। इसलिए आज हम लोग इस धरना महाधरना में शामिल हुए कि हमें अनुदान नहीं, आप स्वयं
इसकी फिक्स करे, हमें वेतन चाहिए। नहीं, बात बहुत सही है। और लोग आप लोग भी शिक्षक हैं सर। कहाँ आप कहाँ से आए हैं? मुंगेर से आया हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है, मैं मुंगेर से आया हूँ। कितना साल से पढ़ा रहे हैं? लगभग 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। 20 साल से। घर वाले अब मना नहीं करते कि आप छोड़ देना स्कूल? क्या करें, आशा पर टिके हुए हैं। उम्मीद है बस। उम्मीद है जो मिला है, अब के छोड़ने में भी नहीं बनता है, ना करने बनता है, दोनों फंसे हुए हम लोग हैं। हम लोग माध्यमिक में है, और माध्यमिक के लिए सबसे बड़ी समस्या ये कर दिए हैं कि उनका कोड भी छीन लिया जा रहा है। कोड भी छीन लिया जा रहा है। तो आगे क्या होगा? स्कूल तो बंद करना होगा, नहीं तो विद्यार्थी नामांकन नहीं होगा तो आगे कैसे चलेगा? कोशिश करना ये हमारा काम है, चेष्टा करना मतलब हमारा काम है। बाकी तो अब देखिए क्या होता है। पूरे लोग आए हैं, अभी इसकी कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार को इस पे क्या इसका असर पड़ता है ये देखा जाएगा। कोशिश देखा जाएगा, बहुत कुछ देखा जाएगा। और यही सवाल है मुख्य कि आप समझिए कि जो 10th 12th के रिजल्ट पे आप इतना वाहवाही लूट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे शिक्षक की वजह से कर रहे हैं जिनको आप 1 रुपया तनख्वाह के रूप में नहीं दे रहे हो। ऐसे शिक्षक की वजह से कर रहे हैं जिनके हर दिन उनके पास ये प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि पढ़ाने के बदले मिल क्या रहा है। तो आप सोचिए, कोई भूखे पेट थोड़ी ना पढ़ाएगा। मैं बताया ना, कुछ स्कूल के शिक्षक है। आज हमारे लिए भी कितना शर्मनाक है कि मैं ये माइक लेकर खड़ा हूँ और ये उसी सवाल को फिर से पूछने को मजबूर हूँ कि उन शिक्षकों का पेमेंट क्यों नहीं मिल रही है। उस 8-10 साल में जी पेमेंट नहीं मिली है, उस 8-10 साल में मेरी खुद की, मैं 10th पास करके, 12th करके, ग्रेजुएशन करके, MA करके और यहाँ पे माइक पकड़ के अपनी खुद की, चाहे जो भी हो, मैं कर रहा हूँ। कोशिश है, हमारी भी कुछ इसकी रोजगार है, लेकिन उन टीचर को आज भी 1500-2000 भी नहीं मिल रहा है। ये कितना शर्मनाक है, आप समझ रहे हैं? आप एक जनता होने के नाते समझ रहे हैं, एक माँ बाप होने के नाते ये समझते हैं कि आपका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है जो वित्त रहित है, शिक्षक को 1 रुपया नहीं मिलती। ये सबसे पहले एक आम पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि आपका एजुकेशन व्यवस्था कितना रद्दी करने की कोशिश की जा रही है। इन शिक्षकों को क्या पेमेंट नहीं मिलना चाहिए? राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। बाकी अब देखते रहिए सच बिहार, और रिपोर्ट के लिए बने जरूर रहिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।